गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी द्वारा साल 1930 में ब्रिटिश हुकूमत से भारतीयों को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलाए गए बड़े जन आंदोलनों में से एक था। साल 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेसों के अधिवेशन में कांग्रेसों ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी। तब गांधी जी ने स्वाधीनता प्राप्ति के मांग पर जोर देने के लिए 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। महात्मा गांधी जी ने इस जन आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के आदेशों की अवहेलना करना भी था। दरअसल उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक अधिनियम के तहत भारतीयों के आहार में नमक एकत्र करने एवं उसे बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था और ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने पर अपना एकाधिकार यानी कि कस्टम ड्यूटी यानी कि आबकारी कर लगा दिया था, जिससे अंग्रेजों का खजाना तो बढ़ गया, लेकिन नमक पर कर बढ़ने से भारतीयों को काफ़ी नुकसान हुआ। जिसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश कानून के इस नमक अधिनियम को अहिंसा तरीके से तोड़ने का नियम अपनाया। दरअसल उस समय नमक का मुद्दा हर भारतीयों से जुड़ा हुआ था एवं गरीब किसानों को प्रभावित करता रहता था। इसके लिए नमक जैसे रोजमर्रा के इस्तेमालों किए गए जाने वाले वस्तुओं पर कर लगाए जाने वाले आंदोलनों से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बड़े स्तर पर भारतीयों का समर्थन किया जा सकता था। नमक को सबसे सशक्त एवं सर्वमान्य मुद्दा मानते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। महात्मा गांधी जी ने अपने इस जन आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की पैदल यात्रा से शुरुआत की। गांधी जी ने अपने समर्थनों के साथ अरब सागर के पास बड़े डंडी के लिए करीब 241 मील की यात्रा पर निकल पड़े और उन्होंने करीब 24 दिनों की यात्रा अपनी पूरी की और 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। इसके बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश हुकूमत के नमक अधिनियम का उल्लंघन किया और ब्रिटिश शासकों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल ब्रिटिश सरकार विदेश से आकर नमक को भारत में बेचकर लाभ कमाना चाहती थी, लेकिन गांधी जी ने समुद्र के किनारे भारतीयों द्वारा नमक बनाना अपना मौलिक अधिकार मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ समुद्र के किनारे जाकर खुद नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया और यहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी के इस नमक सत्याग्रह के तहत सभी देशवासियों को खुलेआम ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन कर अवैध रूप से अहिंसक तरीके से नमक बनाने की छूट दे दी गई। लेकिन इस दौरान ब्रिटिश पुलिस ने नमक बनाने वाले आंदोलन पर लाठी बरसाकर इस आंदोलन को हिंसक बना दिया, जिससे करीब 300 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद गांधी जी समेत कई लोग की गिरफ्तारी हुई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी देश की जनता ने इस आंदोलन को जारी रखा। हालांकि बाद में गांधी जी के रिहाई के बाद शर्तों के तहत गांधी जी लॉर्ड इरविन के बीच कुछ समझौता किया गया और फिर आंदोलन को बंद किया गया। गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन में बड़े लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जन समूह बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत लोग ने किन किन गतिविधियों को अंजाम दिया, आइए यह हम जान लेते हैं। इस आंदोलन के तहत नमक कानून का उल्लंघन कर खुद के द्वारा नमक बनाए जाने का फैसला लिया गया।
भारत के सभी देशवासियों ने अपने बच्चों को सरकारी नीतियों एवं कार्यालयों का जमकर बहिष्कार करना सिखाया। सरकारी नौकरी करने वाले भारतीय कर्मचारियों ने दफ्तर जाना बंद कर दिया। इस दौरान लोगों के द्वारा सरकारी उपाधियों, सरकारी शिक्षाएं एवं सरकारी सेवाओं का जमकर उल्लंघन किया गया। भारतीयों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल जाना बंद करवा दिया ताकि अंग्रेजों को भारतीयों की एकता की ताकत समझ आ सके एवं भारतीयों के गुस्से से उन्हें इस बात का समझ आ सके कि अब उनका शासन भारत पर ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। इस आंदोलन के तहत देश के सभी नागरिकों ने ब्रिटिश शासकों को किसी भी तरह का टैक्स देने से मना कर दिया और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा विदेशी शराब, अफीम एवं अन्य नशीली पदार्थों का विरोध किया गया और विदेशी कपड़ों के दुकान पर जाकर धरना प्रदर्शन किया गया। गांधी जी के इस आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी कपड़ों का पूरी तरह बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के क्या कारण थे, ये आइए हम जान लेते हैं। 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब नेहरू और गांधी जी के पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकृत किया गया था, ऐसी स्थिति में भारतीयों के पास आंदोलन के अलावा कोई भी अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए पूर्ण स्वराज को लेकर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। इसमें आर्थिक मंदी और चीन की क्रांति के प्रवाह ने दुनिया के कई अलग अलग देशों में क्रांति पैदा कर दी थी एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, जिसके चलते भारत की जनता ने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों एवं के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया था। वहीं गांधी जी ने समय के नदाखत को समझते हुए लोगों के इस आक्रोश को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया। हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानियों के ताकत एहसास करवाना ज़रूरी था। ऐसे में सामूहिक रूप से शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को तोड़ने से अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य प्रवाहों को जान लेते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के शक्ति का एहसास करवा दिया था। यहाँ तक कि इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को लंदन में आयोजित गोल्ड सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया था, जो कि भारतीयों के लिए बड़ी बात थी। हालांकि वे लोग इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के महिलाओं ने भी बड़े स्तरों पर अपनी भागीदारी निभाई थी। यह एक पहला ऐसा आंदोलन था जब महिलाओं ने पहली बार घरों से निकलकर देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। इस आंदोलन के दौरान कई हजार महिलाओं को जेल की सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी। इस आंदोलन के बाद ही देश की स्वाधीनता के प्रति सभी भारतीयों के प्रति एक आशा की किरण जाग गई थी। महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सभी भारतीय अपने हक के लिए निडर होकर खड़े हुए थे। अब हम जान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफल होने के प्रमुख कारण के बारे में। आंदोलन का भारतीयों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। बड़े स्तरों पर लोग इस आंदोलन की भागीदारी बने थे। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नींव भी कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन इस आंदोलन के तहत कांग्रेसियों ने जन समूहों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और न ही उन्होंने सही दिशा दी, जिसके चलते इस आंदोलन का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यापारी वर्ग और मुसलमान समुदाय धीरे धीरे पीछे हट गए थे। करीब 10 महीनों तक 2 चरणों में चला गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति और अधिक नफरत और आक्रोश भरने के लिए जाना जाता है। वहीं इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच साल 1931 में एक समझौता भी हुआ था। वहीं इस दौरान भगत सिंह समेत देश के कई क्रांतिकारियों को फांसी होने वाली थी। हालांकि गांधी जी ने इस समझौते के तहत की फांसी नहीं रोकी, जिससे कई जगहों पर लोगों ने गांधी जी के प्रति अपना गुस्सा भी जताया। गांधी जी के इस आंदोलन के बाद भारतीयों के मन में स्वाधीनता पाने की लहर और अधिक तेज हो गई थी।
तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।